नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान द्वारा दिए गए सभी भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में इनको 6 कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं समता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। इन 6 में से आज हम 2 के बारे में विस्तृत से जानेंगे, बिल्कुल विस्तार से, और लास्ट के 4 के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। पहले 2 को इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इनके अनुच्छेद। देखिए, समता का अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और समता का अधिकार शुरू होता है 14 से, अनुच्छेद 14 से। पहले 2 जो 12 और 13 है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित अधिकार हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 14 से जानेंगे जो नागरिकों से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, कानून के सामने सभी समान माने जाएंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में सभी भारतीय नागरिकों के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है, यह एक दंडनीय अपराध है अब आज के समय में। अनुच्छेद 18 भी बार बार पूछा जाता है। इस अनुच्छेद 18 के तहत क्या है, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि जो उपाधियां होती हैं उनको भारत के अंदर भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और अगर भारत का कोई नागरिक है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर बाहर भी उपाधि नहीं उसको स्वीकार करनी है। ये सब प्रावधान अनुच्छेद 18 के तहत किए गए हैं। यानी कि 14 से 18 तक समता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आता है 19 से 22 तक, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक समता का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को विधि प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 19A के अंदर विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, ये सारे 19A के अंदर आते हैं। 19 के अलग अलग भाग बनाए गए हैं। 19B के अंदर शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने यानी कि इकट्ठा होने का, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19C के अंदर किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D के अंदर देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की आजादी दी गई है। ये है फिर 19E निवास की स्वतंत्रता, कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है। 19F को दोस्तों निरस्त कर दिया गया था, ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, 19G में हम आते हैं। 19G के तहत कि कहीं पर भी पूरे देश के अंदर हम किसी भी तरह का अपनी कानूनी व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, रोजगार की स्वतंत्रता है। फिर आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करता है। यानी कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी और अपराधी को केवल तत्कालीन कानून उपबंध के तहत सजा मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि जब अपराधी ने अपराध किया था, ठीक है, जब अपराधी ने अपराध किया था, मान लीजिए उसके जो कोर्ट का जो फैसला आया वो 20 साल बाद आता है, तो अपराधी को जो सजा मिलेगी वो पहले जो उस समय जो कानून के तहत सजा का प्रावधान था, मान लीजिए पहले 5 साल की सजा थी, अब उसको बढ़ाकर 20 साल की कर रखा है। तो जब अपराध किया था तो 5 साल की सजा थी, तो अब भी उसको 5 साल की ही सजा मिलेगी उस अपराध के लिए। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही
देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन से विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो 21 है उसको हम आपातकाल में भी क्या है निरस्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति शासन द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा यह निरस्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 इसमें जीवन की स्वतंत्रता आती है। यही एकमात्र ऐसा है, वैसे तो 20 को 20 में डाला जाता है, लेकिन 21 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। अनुच्छेद 21 क राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान क्या है 2002 में इसके अंदर जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटों के अंदर आवागमन का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा, यानी कि अपने वकील से बात कर सकता है। ठीक है। ये दो थे अधिकार, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जिनके बारे में हमने विस्तृत से जाना। इनमें समता का अधिकार है 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। ये है 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिमों भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद है 23 और 24। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व रखने और नियंत्रण का अधिकार देता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसे करने देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का कोई शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने तथा किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई भी सरकारी संस्थान है तो उसमें किसी भी धर्म कर्मकांड की कोई शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 29(1) में भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का उन्हें पूर्ण अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(2) में किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी कि 29(b) में ये चीजें कही गई हैं कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी को भी उसके धर्म, भाषा, लिंग, जाति, संस्कृति, धर्म के आधार पर नहीं रोका जा सकता। ठीक है। और लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके बिना संविधान अधूरा है। उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा एवं हृदय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निर्धारित करता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी उसके इन 6 अधिकारों में से किसी का भी हनन होता है तो वह सीधे बगैर किसी की सहायता के डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है, जहां पर उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के टॉपिक के मौलिक अधिकार, जो हमारा टॉपिक था 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने जाना। उम्मीद है आपको आज की ये ऑडियो फाइल पसंद आएगी, और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।